ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट्स TIL। इस ट्रीटमेंट को आज अमेरिका में एडवांस मेलानोमा के खिलाफ परमिशन मिल गया। कहते हैं कि बाकी के कैंसर्स के लिए कुछ साल इंतजार करना पड़ेगा, कुछ साल वगैरह कुछ नहीं, मेरे ख्याल से कुछ महीने में कई टाइप के लंग कैंसर, सर्विकल कैंसर पे भी ये ट्रीटमेंट आ जाएगा। और पूरे जो विश्व के एडवांस सॉलिड ट्यूमर है ना, पूरा नक्शा ही बदलने वाला है। वो कैंसर से पूछ लेंगे बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, एकदम मस्त ट्रीटमेंट है। क्या है ये, मतलब TIL क्या है? इम्यूनिटी तो आपने सुना है। इम्यूनिटी का मतलब प्रतिकार शक्ति। वो आपको बीमारियों से बचाती है। कल्पना करो कि आपकी जो बॉडी है, आपका शरीर है, वो एक सोसाइटी है, एक बिल्डिंग है। उसमें 15 एक फ्लैट्स है, लोग रहते हैं। और आपको बचाने के लिए 3 तरह के पुलिस वहाँ पे मौजूद है। कौन लोगों से बचाएंगे आपको? बाहर के लोगों से। तो बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स है, वर्दी पहने हुए पुलिस है जो स्पेशलिस्ट है। और तीसरे लोग वो खतरनाक है, वो मशीन गन वाले, प्लेन क्लोथ्स पहने वाले रॉ के एजेंट्स है, प्लेन क्लोथ्स डिटेक्टिव्स है। तो वो उनको कैसा पता चलेगा कि बाहर के कौन है और सोसाइटी के कौन है? अरे वो सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस के पास सब पता होता है। सोसाइटी में 15 फ्लैट्स है, उनमें कौन लोग रहते हैं, सब नाम पते उनको पता है। कोई भी बाहर से आया तो वो सिक्योरिटी गार्ड्स पहला उसको रोक देते हैं। उसने घुसने की कोशिश की तो उसको थोड़ा पहचान के वो पुलिस को बुला देते हैं, वर्दी वाले पुलिस को। अरे जाओ, ये फ्लू के लोग घुस रहे हैं हंसा मामी के घर से, तो जाओ फ्लू के पुलिस को बुला के। तो फ्लू के पुलिस दौड़ के आते हैं, उनको रोकते हैं। अगर उनसे नहीं हो पाया, पुलिस बोले तो बी सेल्स एंटीबॉडीज, उनसे नहीं हुआ तो प्लेन क्लोथ्स वाले डिटेक्टिव है, मशीन गन वाले, वो टी सेल्स, वो भी लिम्फोसाइट्स है, वो उनका बंदोबस्त कर देते हैं। तो कोई भी चोर उचक्का सोसाइटी में घुसने लगता है तो बॉडी को पता होता है कि चोर है, कैसा रोकने का है। कुछ ना कुछ तो तजुर्बा होता है, तो वो यूनिफॉर्म वाले पुलिस कहाँ से तो आ जाते हैं। इसी वजह से जब कोविड आया था, वो नोवेल वायरस था ना, तो दुनिया के किसी भी बिल्डिंग में किस पुलिस था ही नहीं मौजूद, उनको रोकने के लिए कुछ तजुर्बा ही नहीं था। इसलिए इतना उधम मचा दिया। तो आप कहोगे फिर कैंसर से ये इम्यूनिटी आपको कैसे बचा सकती है? नहीं बचा सकती। कैंसर मतलब क्या होता है कि आपके बॉडी के खुद के सेल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो मानो 15 फ्लैट्स है और 11वें माले पे रहते हैं गुप्ता जी। गुप्ता जी के घर पे 4 लोग हैं। अचानक 50 लोग आ गए उधर। इतने लोग हो गए कि गुप्ता जी के घर के दरवाजे तोड़ के ऊपर गए, छत पे गए, स्प्रेड हो गया मेटास्टेसिस, जैसा कैंसर फैल सकता है। तो उनसे आपको ऑटो इम्यूनिटी मतलब इम्यूनिटी कैसे बचा सकती है? आपकी प्रतिकार शक्ति आपको कैसे बचा सकती है? बचा सकती है अपनी बॉडी भी ना, एक बहुत ही एकदम क्या भगवान ने बनाया अपना बॉडी सोच समझ के। तो सडनली ये गार्ड्स और पुलिस सोचने लगते हैं, अरे गुप्ता जी के घर में 4 लोग थे, अभी 50 लोग कहाँ से आ गए? कुछ गड़बड़ है। तो उन वो गड़बड़ को देखने के लिए प्लेन क्लोथ्स वाले जो पुलिस है, टी सेल, वो जो डिटेक्टिव्स है, वो घुस जाएंगे गुप्ता जी के फ्लैट में और उनको स्टडी करेंगे। उन घुल मिल जाएंगे उनके साथ और स्टडी करेंगे कि उनकी क्या, उनके लक्षण क्या है, उनकी चहल पहल कैसी है, क्या करते हैं वो लोग। और फिर उनका एनकाउंटर करने लगेंगे, उनको मारने लगेंगे। लेकिन 3 पुलिस कितने लोगों को मारेंगे? 5-6 लोगों को मारेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये TIL, ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट में क्या कर सकते हैं कि गुप्ता जी के फ्लैट में नीडल डालने का, बायोप्सी लेने का ट्यूमर से, और 15-20 लोगों का उठाने का और माइक्रोस्कोप में देखने का। उनमें से 1-2 अपने डिटेक्टिव भी मिल जाएंगे जिनको पता है कि गुप्ता जी के घर में जो लोग फैल रहे हैं उनको कैसा ठोकने का है। तो वो जो डिटेक्टिव है उनको साफ वाफ करके उनके लाखों ऐसे डिटेक्टिव बना के तैयार रखेंगे। फिर वो जो डिटेक्टिव जब घुसेंगे बिल्डिंग में गुप्ता जी के फ्लैट में जाने के लिए, तो इतनी तादाद में डिटेक्टिव बॉडी को, सोसाइटी को आदत नहीं है ना, तो सोसाइटी के खुद के पुलिस या सिक्योरिटी गार्ड शायद उन लोगों को रोकेंगे। इसलिए हम लोग 20 दिन के लिए वो कीमोथेरेपी देके वो बिल्डिंग का पूरा प्रोटेक्शन हटा देंगे।
सब सिक्योरिटी गार्ड हटा देंगे, पुलिस हटा देंगे, प्लेन क्लोथ सब हटा देंगे 20 दिन के लिए, 22 दिन के लिए। उसके बाद ये जो डिटेक्टिव्स हमने ढूंढ निकाले थे 2-3, उनके हमने लाखों कॉपीज बनाए। वो गुप्ता जी के बिल्डिंग में, वो फ्लैट में घुसेंगे, सब तबाह करेंगे और सालों तक वो बिल्डिंग में रहेंगे। वो गुप्ता के फ्लैट में रहने वाला कोई आया तो उसे ठोक देंगे उधर, कैंसर को उधर ही रोक लेंगे। तो ये हो गया टीआईएल ट्रीटमेंट। उसके क्या दुष्परिणाम? दो तरह के दुष्परिणाम संभव है। पहला, 22 दिन जब हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि अभी ये बाहर से डिटेक्टिव आने वाले हैं, वो 22 दिन में बिल्डिंग को प्रोटेक्शन है नहीं ना, कीमोथेरेपी देके हमने खुद कम किया है। तो वो 22 दिन में कुछ और लोग घुस सकते हैं, फ्लू घुस सकता है, कोविड घुस सकता है, स्टेप्टोकोकस घुस सकता है। तो 22 दिन कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। और कभी-कभी क्या होता है ना, आपने ऑटो इम्यूनिटी का नाम सुना है? मतलब अपने सोसाइटी के गार्ड्स और पुलिस अपने ही सोसाइटी वालों पे हमला कर रहा है। ऑटो इम्यूनिटी डिसीज, लूपस होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। कभी-कभी इम्यून स्टॉर्म हो जाता है, जैसा कोविड में होता था 9 दिन के बाद, कि बिल्डिंग में इतने चोर घुसे हैं कि पुलिस होके मार देंगे सबको, मशीन गन चलाते हैं, चोर सब मर जाते हैं, उनके साथ सोसाइटी वाले भी मर जाते हैं। उसको इम्यून स्टॉर्म बोलते हैं। ऐसा कभी कभी इम्यून स्टॉर्म आ सकता है और तकलीफ हो सकती है, लेकिन इनके ऊपर थोड़ी नज़र रखी ना, तो ये क्या ट्रीटमेंट निकाला है, मतलब मैं सोच ही नहीं सकता। तो इसकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट मतलब 22 दिन तो कीमोथेरेपी देनी पड़ेगी, और फिर इसका कॉस्ट बोले तो अभी एक 4-4.5 करोड़ है। आप हो गए अभी 4.5 करोड़ कहाँ से लाएंगे लोग? एक है तरकीब मेरे पास, देखो भारत का तो हो जाएगा, अपनी इम्यूनिटी अच्छी है और कुछ करेंगे हम लोग जुगाड़। अमेरिका ने तो एक खोज निकाला है, तो पूरे विश्व को अगर देना है ना, तो भारत कर सकता है। भारत ये अगर टेक्नोलॉजी अपना लेता है और उसमें कुछ कुछ अपने भारत के जैसे दिमाग चलता है ना, वैसा करके कुछ जोड़ के जो जल्दी पूरे विश्व के लिए सस्ते में हो जाए, ऐसा कर सकता है ना, तो इतना मजा आएगा ना। मतलब वो कहते हैं ना, बुए गुल नालाए दिल, दूध चिरागे महफिल, जो भी तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला। भारत अभी साइंस में बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मैं जब निकलता हूँ तो परेशान निकलता हूँ, सोचता हूँ कि और अच्छा करे। कि ये अगर साथ में मिल गए ना, भारत ने साथ दी ना अभी अमेरिका की, और ये तकनीक को अपना के कुछ अपना ऐसा बनाया कि वो कम खर्चे में कैसा कर सके, फिर हम कैंसर को कह सकते हैं, मौत तुम्हारे सर पे मंडरा रही है कालिया, जरा नजर उठा के देख लो। डॉक्टर रवि गोडसे।